इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम मटेरिया मेडिका का एक विशेष चैप्टर औषधीय पौधा मटेरिया मेडिका का एक विशेष चैप्टर औषधीय पौधा यानी आपके मटेरिया मेडिका में जो भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों का वर्णन किया गया है उसमें कौन कौन से औषधीय पौधों का मिश्रण किया गया है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का होगा क्लास एस्क्रोफ्लोसो ग्रुप। एस्क्रोफ्लोसो ग्रुप की औषधियाँ यानी S1 से लेकर S लास्ट तक जो भी औषधियाँ हैं उनमें कौन कौन सी औषधीय पौधों का मिश्रण किया गया है उसके बारे में हम अध्ययन करें। चलिए हम शुरू करते हैं। एस्क्रोफ्लोसो ग्रुप के औषधियों में मिलाए गए आपको औषधीय पौधों के बारे में देखते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कई औषधीय पौधों के बारे में हम बता दिए थे। आज हम तीन औषधीय पौधों, सबसे नंबर 1 एस्क्रोफ्लोरिया नोडोसा। एस्क्रोफ्लोरिया नोडोसा दूसरे नंबर की औषधि है। आपको दूसरे नंबर की औषधि नेस्टेटियम ऑफिसिनालिस है ना, नेस्टेटियम ऑफिसिनालिस। और तीसरे नंबर की औषधि है, तीसरे नंबर की औषधि आपको रिहुम प्लेवेटम। रिहुम पाल्मेटम। ये 3 औषधियों का हम आज स्टडी करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पाल्मेटम। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एस्क्रोफ्लोरिया नोडोसा। एस्क्रोफ्लोरिया नोडोसा ये औषधि जो है आपको एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीवायरल होती है और हमारे शरीर को बाहरी संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है। और ये हमारे नेक रीजन है ना, गर्दन के नोडल्स जो आपको लिम्फेटिक ग्लैंड्स जो है, लिम्फॉइड ग्लैंड्स जो होते हैं, आपको लिम्फ नोड्स जो होते हैं उसमें सूजन हो जाती है। और आर्म पिट, हमारे कांखों में छोटी छोटी आपको गठाने बन जाती है, ये भी आपको लिम्फ नोड्स ही कहे जाते हैं, उसमें सूजन हो जाती है। और ग्लैंड्स है ना, शरीर में कई तरह के ग्लैंड्स हैं, उसमें सूजन और दर्द हो जाता हो और कैंसर हो जाता हो, उस आपको स्वेलिंग हो जाता हो उस आपको ग्लैंड्स में, तो उसको ठीक करने का काम करती है आपको एस्क्रोफ्लोरिया नोडोसा। इसके अलावा रिस्पिरेटरी ऑर्गन के रोग में, जैसे गले के रोग, गले में सूजन हो जाना है ना, सर्दी खांसी होना, इसको ठीक करती है। स्किन डिजीज, त्वचा रोग है ना, एक्जिमा, सोराइसिस, और आपको त्वचा में आपको रेडनेस, लालीपन होना, दाने आना, सूजन और जलन को ठीक करने का काम करती है कौन? एस्क्रोफ्लोरिया नोडोसा। इसके अलावा आप फीमेल में देखेंगे तो ब्रेस्ट में आपको ग्लैंड्स में सूजन हो जाना, इसके अलावा आपको उसमें सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाना है ना, उसको भी गलाने का आपको काम करती है ये औषधि। हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थ को भी बाहर निकालती है ना। और एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी आपको शरीर में कहीं मसल्स में या जॉइंट्स में सूजन हो जाता हो उसको भी ठीक करती है। और यह औषधि जो है एस्क्रोफ्लोसो ग्रुप की सभी औषधियों में मिश्रित की गई है। दूसरे नंबर की औषधि है ना, नेस्टेटियम ऑफिसिनालिस। नेस्टेटियम ऑफिसिनालिस के बारे में देखते हैं। इस औषधि में आपको विटामिन ए, सी, ई, कैल्शियम और मैग्नीशियम, आयरन का भरपूर मात्रा पाई जाती है। और ये हमारे शरीर के लिए एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, मजबूत करती है, भूख
बढ़ाती है। पाचन संबंधी रोग में आपको पेट में गैस बन रहा हो, पेट में दर्द हो, अपच हो, उसको ठीक करती है। रिस्पिरेटरी है ना, श्वसन तंत्र के ऑर्गन के रोगों में आपको खांसी हो रहा हो, ब्रोंकाइटिस हो, उसको ठीक करती है। और यह एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल भी होती है और बाहरी संक्रमण से हमारे शरीर की सुरक्षा करती है ना। और ये औषधि जो है आपको हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक ग्रुप की एस ग्रुप में सभी औषधियों में आपको मिश्रित की गई है। ब्लड प्यूरिफायर होती है, शरीर से विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने का काम करती है। त्वचा रोग है ना, स्किन डिज, कटने फटने, हल्का कट फट गया हो उसको ठीक करती है। और ये हमारे बालों को मजबूत करती है ना। और एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक के रूप में भी काम करती है। हमारे शरीर में कहीं सूजन हो जाए, दर्द हो जाए, उसको भी ठीक करती है। इसके अतिरिक्त में आपको ये औषधि जो है यूरिन को बढ़ाकर हमारे शरीर से अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाहर निकालने का काम करती है। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को दूर करने का काम करती है। और यह हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों में आपको इस ग्रुप की सभी औषधियों में मिश्रित की गई है। तीसरे नंबर की औषधि है रेहुम प्लेमेटम है ना। तो रेहुम प्लेमेटम यह औषधि जो है एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी आपको ऑक्सीडेंट के रूप में होती है और हमारे बाहरी संक्रमण से सुरक्षा करती है ना। और इसके अलावा हमारे शरीर को मजबूत और स्वस्थ रखने का काम करती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। ब्लड प्यूरिफायर होती है ना, शरीर के स्किन डिज पर को ठीक करती है। छोटी छोटी फोड़े, फुंसियाँ, घाव हो जाती हैं, उसको ठीक करने का काम करती है। और यह लेग्जेटिव होती है, यानी खुलासा पैखाने करने वाली होती है। पेट में अगर एसिडिटी हो, गैस हो, इनडाइजेशन हो, इसको ठीक करने का काम करती है औषधि। कौन? आपको रेहुम प्लेमेटम। लीवर टॉनिक के रूप में भी कार्य करती है। ज्वाइंट्स में सूजन हो, दर्द हो, उसको ठीक करती है। डायरेटिक होती है, पेशाब लाती है, शरीर में अतिरिक्त तरल पदार्थ को पेशाब के माध्यम से बाहर निकालने का काम करती है। फीमेल में डिस्मेनोरिया रोग है ना, और आपको यूट्रस में क्रैम्पिंग, ऐंठन जो दर्द हो रहा हो पीरियड के समय में, उसको ठीक करने का काम करती है। और यह औषधि जो है एस्क्रोफोलोसो ग्रुप की औषधि में केवल आपको S3 में मिश्रित की गई है ना। आगे के वीडियो में हम अन्य आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधीय पौधे के बारे में स्टार्ट करेंगे।